हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। इंग्लिश विद जावेद यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ाया है, जैसे कैन, कुड हैव, शुड के बारे में मैंने पढ़ाया है। आज हम शुड हैव के बारे में और मस्ट हैव के बारे में पढ़ेंगे। शुड हैव और मस्ट हैव का यूज सेंटेंस के एंडिंग के अंदर में चाहिए था का सेंस आता हो तो हम शुड हैव और मस्ट हैव के अंदर में सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे कि उसे आना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, उसे खाना चाहिए था, उसे खेलना चाहिए था, उसे नहीं खाना चाहिए था, क्या उसे जाना चाहिए था। इस तरह के सेंटेंस के एंडिंग के अंदर में चाहिए था का लफ्ज आता हो तो हम शुड हैव में सेंटेंसेस को बनाते हैं। स्ट्रक्चर यहां लिखा हुआ है, जैसे कि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर में हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल में हो, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लाते हैं। इससे पहले मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने बताया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। बाद सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बगैर ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस पूरा हो सकता है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अमन शुड हैव प्लेड। अमन को खेलना चाहिए था। ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो कहलाते हैं जिसके अंदर सवाल का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सेंटेंसों को हम अफर्मेटिव कहते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं, अमन शुड नॉट हैव प्लेड। अमन को नहीं खेलना चाहिए था। क्या अमन को खेलना चाहिए था? शुड अमन हैव प्लेड। क्या अमन को खेलना चाहिए था? अमन को क्यों खेलना चाहिए था? अमन को कहां खेलना चाहिए था? अमन को किसके साथ खेलना चाहिए था? इस तरह के आप ढेर सारे WH फैमिली के वर्ड्स को यहां यूज करते हुए इंटरगेटिव सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। अब रही बात मस्ट हैव की। मस्ट हैव शुड हैव की जगह में आ सकता है। जैसे कि ये शुड हैव को हटाकर अगर आपने मस्ट हैव लगा, अमन मस्ट हैव प्लेड। अमन को खेलना चाहिए था। अमन शुड हैव प्लेड का माना भी अमन को खेलना चाहिए था। उसमें और इसमें फर्क इतना ही है कि अमन मस्ट हैव प्लेड में इसके अंदर हम ये कहते हैं कि अमन को जरूर खेलना चाहिए था या अमन को खेलना ही चाहिए था। बस फर्क इतना है, इसके अंदर में हम जरूर का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर नॉर्मली यूज करते हैं। इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं। अमन को कहां खेलना चाहिए था? अमन को किसके साथ खेलना चाहिए था? अमन को कब खेलना चाहिए था? यानी कि इस तरह के आप ढेर सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर सब्जेक्ट की जगह में अमन का यूज किया है। आप चाहे तो किसी और प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, किसी नेम का यूज कर सकते हैं। मस्ट हैव और शुड हैव अपनी जगह में रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। रही बात वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के आप ढेर सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इससे पहले मैंने टेंसेस की वीडियोस भी बनाई हैं और सिंपल सेंटेंस की वीडियोस भी बनाई हैं। मॉडल वर्ब के अंदर में कैन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव के बारे में अब पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने कैन, कुड, शुड के बारे में मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम आगे जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के जो हमारे सामने जो वीडियोस आएंगे उसको समझना हमारे लिए आसान होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। बाय बाय, जय हिंद।